आपने कभी इमेजिन किया है कि एलियंस अगर एक सिग्नल सेंड करें जो कि वाओ कहें, यानी जिस सिग्नल का मतलब है वाओ, अगर आपको एक ऐसा सिग्नल मिलेगा तो आप क्या सोचेंगे? आप शायद डर जाएंगे, आप शायद हैरान होंगे कि यार एलियंस वाकई एग्जिस्ट भी करते हैं। इस वीडियो में हम ये तो बताएंगे कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, साथ साथ एक बहुत ही मज़े का इवेंट भी बताएंगे। ये इवेंट 1977 में पेश आया था, जहाँ सेटी का एक खास किस्म का आप कह सकते हैं कि यूनिट है जिसका मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि एलियंस को सर्च करने के लिए एक प्रॉपर यूनिट बनाया गया जो कि मुख्तलिफ रेडियो टेलीस्कोप्स और बाकी चीज़ों को यूज़ करके इस तरह की इंटेलिजेंस को सर्च करने की कोशिश करता है। अब इसने 1977 में रेडियो टेलीस्कोप से, जो कि ओहियो में था, वहाँ से एक सिग्नल डिटेक्ट किया जो कि कहता था वाओ। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, यानी कि एक वीक सिग्नल नहीं था कि कुछ देर बाद गायब हो जाए, और लगता ऐसा था कि शायद किसी सैटेलाइट से आ रहा है जो कि किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी एलियन से आ सकता है। और ये सिग्नल मज़े की बात है कि 72 सेकंड्स तक इसने लास्ट किया, और एक कॉन्स्टलेशन जिसका नाम था सैजिटेरियस, वहाँ से ये सिग्नल आ रहा था, यानी कि काफ़ी हद तक शक था कि कोई इंटेलिजेंस स्पीशीज जो है वो शायद इसको भेज रही हो। अब ये इतना ज़्यादा अनयूजुअल था ये इवेंट के एस्ट्रोनॉमर जिसने इसको लिखा, इस सिग्नल को वाओ, वो भी वाओ सिग्नल ही लिखा, यानी कि जैसे ही वाओ सिग्नल उसने लिखा तो उसके मुंह से भी वाओ ही निकला। यार कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मज़े की बात तो साथ ये भी थी कि जो वाओ था उसके साथ साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, यानी कि जो एलियंस अगर है या कोई ब्लैक होल से शायद कोई रेडिएशन आ रही है तो वो ग्रामर में भी ज़बरदस्त। जो कि सबसे अजीब बात तो ये थी, इस सिग्नल को कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और कभी भी ये सिग्नल रिपीट ही नहीं हुआ उस जगह से। लेकिन इसकी जो अभी तक आज के दिन तक ये जो सिग्नल है ये एक मिस्ट्री है, यानी कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई एलियन सिविलाइजेशन से आ सकता है सिग्नल, या कुछ सोचते हैं कोई नेचुरल फिनोमिनन हो सकता है या ह्यूमन मेड इंटरफेरेंस हो सकती है। अब नेचुरल फिनोमिनन से मुराद है कि ब्लैक होल्स और जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो भी जो रेडिएशंस हैं और सिग्नल्स हैं एमिट तो करते हैं, लेकिन वो इतनी परफेक्शन से नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वाव भी आए और वाव के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी आए। हो तो सकता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक दिमाग को सेटिस्फाई नहीं करते कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एलियंस होते हैं या एलियंस होते नहीं। इनफैक्ट साइंस को कोई भी एविडेंस नहीं मिली एलियंस का होना या ना होने के, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एलियन एविडेंस नहीं मिली, लेकिन यह कि वहाँ पर जो लाइफ है वो सपोर्ट हो सकती है। जैसे कि अगर एक प्लैनेट का नाम लें केपलर 186f, जो कि 500 लाइट ईयर्स अवे है हमारी अर्थ से, अगर ये हम बात करें तो उसका साइज भी एग्जैक्टली सेम है अर्थ की, और ये भी एक रेड ड्वार्फ स्टार को ही सर्कुलेट उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है, जो कि हमारे सन से कूलर तो है, लेकिन यह है कि ये इतना ठंडा नहीं है कि यहाँ लाइफ ही पॉसिबल ना हो। या ऑलमोस्ट हमारे 1/3 ऑफ द सनलाइट लेते हैं, यानी कि अगर हमारी सनलाइट देखी जाए तो ऑलमोस्ट 33% वहाँ सनलाइट होती है अगर हम अपने से कंपेयर करें, जो कि शायद आपको कम लगे, लेकिन यह है कि 33% सनलाइट काफ़ी है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस का अमल पूरा करने के लिए और फूड चेन्स के बनने के लिए, यानी लाइफ जो है एक्चुअली सपोर्ट हो सकती है। लेकिन अभी तक फिर भी अगेन हमें नहीं पता चला कि यहाँ पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ये मजाक भी हो सकता है, या मजाक तो नहीं, ये शायद ये सिग्नल मैंने आपको बताया ये किसी ब्लैक होल से आ सकता है या किसी न्यूट्रॉन स्टार से आ सकता है जो कि एमिट कर रहा हो किसी भी सिग्नल को, और वो हमें मिल गया हो बाई चांस। लेकिन मज़े की बात यह है कि साइंटिस्ट जो जिस चीज़ से परेशान हुए कि इतना स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल है, अगर कोई ये ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार से भी आता तो एक कुछ सेकंड बाद गायब हो सकता था। अब हाँ, ये तो हो ही सकता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार हो जिसका हमें पता ना हो और वो एमिशन ये रेडिएशन जो है ये भेज रहा हो ये सिग्नल। लेकिन यह है कि साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ कोई एलियन हो जिसने हमें ये सिग्नल भेजो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सिग्नल के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।